नमस्कार दोस्तों, बीएम पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर थंबनेल भी आप लोग देख सकते हैं कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि हिंदी किताब बिना पढ़े कैसे लाएं 80 प्लस अंक। बिल्कुल ये 100% सही बात है कि अगर आप हिंदी किताब नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप 80 से प्लस अंक को हासिल करते हैं। 80 प्लस अंक, उससे कम नहीं, 80 प्लस अंक आप ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। ये 10वीं क्लास का जो बोर्ड परीक्षा होगा इसमें आप 80 से प्लस अंक ला सकते हैं। तो कैसे, आइए हम लोग जानते हैं। देख सकते हैं ये झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए है और ये 10वीं क्लास के लिए है। ये 10वीं 10th के लिए है, ये 10वीं क्लास के लिए है। बिना पढ़े कैसे लाए 80 प्लस अंक, तो देख सकते हैं। आइए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जरूर आप लोग जानेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानते हैं कि कैसे हिंदी में 80 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। पहले इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले हिंदी में जानते हैं कि देखिए, हिंदी में कुल अंक जो होता है 100 अंक का होता है। कुल जो अंक होता है वह 100 अंक का होता है। ठीक है, ये 100 अंक कुल अंक होता है। उसको दो भाग में बांटा गया, एक लिखित परीक्षा होगा आपका और एक आपका आंतरिक मूल्यांकन, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल होता नहीं है। हिंदी में क्या प्रैक्टिकल होगा? प्रैक्टिकल जो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये सब में प्रैक्टिकल होता है। लेकिन इसको कहा जाता है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब हो गया कि आपको स्कूल में जो 20 अंक जो दिया जाएगा, तो ये 20 अंक देखा जाएगा स्कूल में कि आप लोग स्कूल में कितना प्रेजेंट है, स्कूल में आप लोग टीचर के साथ कैसा बिहेव है, व्यवहार है, आप लोग कितना प्रेजेंटेशन है, कितना पढ़ाई में मन लगाते हैं, यही सब देखा जाता है आंतरिक मूल्यांकन। और उसके अनुसार से 20 अंक दिया जाता है। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि 20 अंक दे ही दिया जाता है। अगर आप लोग ठीक ठाक स्कूल जाते हैं और टीचर से अगर मेल मिलाप है तो आपको 20 अंक दे ही देगा। तो ये 80 नंबर हो गया और 20 नंबर इधर 100 अंक हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि ये लिखित परीक्षा जो होता है 80 अंक का, ये जो 80 अंक का जो लिखित परीक्षा होता है, ये 80 अंक जो होता है लिखित परीक्षा, तो ये किस चीज का होता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से अंक पूछा जाता है उसको हम लोग जानते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें आप लोग। बिल्कुल, आप लोग अगर वीडियो के अंत तक में बने रहेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग ला सकते हैं। देखिए, ये 100 अंक का जो परीक्षा होता है, ये 100 अंक का परीक्षा में, ये 100 अंक की परीक्षा होता है। इसमें आप लोग अपठित गद्यांश जो होता है, देखिए 100 अंक में 80 अंक का ही है, यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं 80 अंक का लिखित जो परीक्षा होगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश का मतलब 20 अंक का जो पूछा जाएगा, तो आपका गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से क्या होगा कि आप लोग गद्यांश से पढ़ करके जवाब देना है। यानी वो किताब का नहीं है, हिंदी किताब का नहीं है, वो कहीं से भी दे दिया गया है और आपको उसी से पूछा जाएगा और जवाब देना है। आपको ये 20 अंक का दिया जाएगा, 20 अंक का रहता है, 2 गद्यांश रहता है। उसके बाद 15 नंबर का जो होता है आपका व्याकरण होता है। तो व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हिंदी किताब का भी नहीं है। पत्र लेखन, लेटर लिखना पड़ेगा। यही चीज सेम सिलेबस है, इंग्लिश में भी यही है। उसके बाद आपको निबंध लेखन भी करना पड़ेगा। निबंध लेखन 5 है, निबंध ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद विज्ञापन लेखन 5 है, 5 अंक का है। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन आपका यहाँ पर जो दिए है 20 अंक। अगर यहाँ पर जितना भी हम लोग देखे, ये अभी किताब हिंदी किताब का बात नहीं की है, ये हिंदी किताब को छोड़ करके बात कर रहे हैं। ये जितना हम लोग अभी देखे, तो आप लोग अगर इसको कुल मिला करके देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल आपका हो रहा है ये 70 अंक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 70 अंक हो रहा है, पूरा 70 अंक हो रहा है। जबकि हिंदी किताब आप पढ़े नहीं है, 70 अंक हो रहा है। अब है हिंदी 2 किताब है, उसमें पहला बुक है और सेकंड बुक है। तो पहला बुक हिंदी बुक जो है प्रथम जो है उससे 20 अंक का पूछा जाता है और हिंदी सेकंड है उससे 10 अंक का पूछा जाता है। कभी 10 अंक पूछा जाता है, कभी 8 अंक पूछा जाता है। इसमें आप लोग ये भी नहीं लीजिएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देख लिए आप लोग की अगर हिंदी किताब अगर नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप लोग 70 अंक को ला सकते हैं, 70 अंक आसानी से। ये 70 अंक तो आपका हाथ में है। कैसे है? देखिए 20 अंक यहाँ से आ गया, 15 नंबर यहाँ व्याकरण से आ गया, पत्र लेखन से 5 नंबर आ गया और निबंध लेखन 5 नंबर आ गया, विज्ञापन आपका लेखन 5 नंबर से आ गया। तो ये आंतरिक मूल्यांकन तो 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल ही जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको हिंदी किताब से कोई मतलब नहीं है। तो 70 अंक जो है आप लोग अगर व्याकरण को सही ढंग से अगर लिख लेते हैं और व्याकरण को अगर सही से अगर पढ़ लेते हैं, तो व्याकरण बहुत हार्ड नहीं है। व्याकरण भी आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग डेली लाइव क्लास जो है शाम को 6 बजे आप लोग जुड़िएगा। आप लोग को ये 70 जो अंक है, मेरा फुल गारंटी है कि आप लोग 70 अंक हासिल आराम से कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग
70 तो यहाँ से है, उसके बाद आप लोग हिंदी किताब इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कम से कम ये जो 30 अंक है, 30 में तो आप लोग 10 अंक जरूर ले आइएगा। तो 70 यहाँ हो गया और 10 हो गया, ये क्या हुआ 80 प्लस नहीं हुआ, ये 80 प्लस आसानी से आप लोग का आ जाएगा। तो आप लोग को हिंदी व्याकरण का जितना भी सिलेबस होता है वो सारा का सारा सिलेबस, उसके पत्र कैसे लिखना है, पत्र अब 2 तरीका से लिखने लगा, पत्र लिखने के बारे में बताएंगे, निबंध कैसे लिखना है उसके बारे में बताएंगे, विज्ञापन कैसे लिखना है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल कॉपी आप लोग को ला करके दिखाएंगे लाइव में आप लोग को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आप लोग को जितना भी यहाँ तक है 70 अंक का आप लोग को बताया जाएगा। इस 70 अंक जो है परीक्षा आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से। तो आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़िएगा, आप लोग शाम को 5:30 बजे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।